दोस्तों को अनुज सर का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने अभी एक टॉपिक की वीडियोस मैंने बना करके आपके लिए डाली है और ये वीडियो जो है वो ग्लिसरॉल और ग्लाइकॉल पे थी। एक्चुअल में ग्लिसरॉल तो पूरी तरीके से जीआईसी में है, लेकिन साथ में क्वेश्चंस कुछ ग्लाइकॉल के आ गए हैं, इसलिए इनको सॉल्व करना है, तो इसलिए मैंने ग्लाइकॉल की भी वीडियो डाली थी। तो क्वेश्चन नंबर 102 से इसमें स्टार्टिंग है और क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 102 हमें ये बता रहा है कि टेरिलीन इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल। किस एल्कोहल में टेरिलीन यानी कौन सा एल्कोहल टेरिलीन की फॉर्मेशन में यूज़ होता है? तो आप जानते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, जिसे हम लोग इथेन 1,2 डाइऑल के नाम से भी जानते हैं। तो समझ लीजिएगा कि इथेन 1,2 डाइऑल ये इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है ना। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्लाइकॉल इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। ग्लाइकॉल टेरिलीन में भी यूज़ होता है, ग्लाइकॉल ग्लिप्टल में भी यूज़ होता है और ग्लाइकॉल एंटीफ्रीज की तरह भी यूज़ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऑल आंसर लगना चाहिए कि इसमें ऑल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है ग्लिसरॉल इज़ हाईली विस्कस। ये विस्कस है क्यों? एक्चुअल में इसके अंदर जो होती है वो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट फॉर्म्स एक्सटेंसिव इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि इसके बीच में जो है वो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाहर की तरफ रहती है ना। तो इस तरीके से ये आंसर फिर डी में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दे रखा है, लेकिन एक वर्ड आपको यूज़ करना है एक्सटेंसिव इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 5वां क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ये तो दुनिया जानती है कि ग्लिसरॉल में 3 होते हैं, कैटिचॉल, रिसोर्सिनॉल ये फिनॉल की कैटेगरी में आता है ना। ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल में नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर आंसर आएगा तो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल आता है। प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल एक्चुअल में होगा क्या वो भी आपको बता देना चाह रहा हूँ कि 3 कार्बन चेन होना चाहिए, यानी कि CH3 CHOH फिर CH2OH, सिंपल। तो उसके बाद हम लोग बढ़ लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सैपोनिफिकेशन ऑफ एन ऑयल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। इस बताने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है। ग्लिसरॉल और सोप बनता है, तो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल एंड सोप। सपोनिफिकेशन मीन्स हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर विद। किसके साथ होती है हाइड्रोलिसिस? आप जानते हैं डाइल्यूट NaOH यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर डाइल्यूट NaOH यूज़ करेंगे हम लोग। ऑन एडिशन ऑफ ग्लिसरॉल विद वाटर, यानी ऑन एडिशन ऑफ ग्लिसरॉल टू वाटर, ग्लिसरॉल को पानी में डालिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बता देना चाह रहा हूँ, ये फ्रीजिंग पॉइंट को डाउन कर देता है, सिंपल सा है। इट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज लोअर्ड 100%, यही आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आइएगा ग्लिसरॉल ऑन ऑक्सीडेशन विद पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड के साथ में हमेशा फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, तो 109 का जो आंसर आएगा फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड आना चाहिए, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मीजो ऑक्जेलिक एसिड, ये पढ़ाई रिएक्शन बिस्मथ नाइट्रेट की प्रेजेंस में होती है। मीजो ऑक्जेलिक एसिड तभी बनता है ग्लिसरॉल से जब बिस्मथ नाइट्रेट से इसको ट्रीट किया जाता है। और कोकोनट ऑयल जो होता है, कोकोनट ऑयल ऑन एल्कालाइन हाइड्रोलिसिस गिव ग्लिसरॉल बनता है, ग्लिसरॉल, ठीक है ना। रिएक्शन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। डंस्टन टेस्ट जो होता है इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, यानी ग्लिसरॉल के आइडेंटिफिकेशन में इसको यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ग्लिसरॉल आंसर लगा लीजिए। नोबल्स ऑयल जो होता है वो क्या होता है वो आप जान लीजिएगा, नाइट्रेट होता है, मतलब ग्लिसरीन नाइट्रेट या ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट को जो है हम लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोग्लिसरीन, अगर सिंपल सा बोले नाइट्रोग्लिसरीन का फार्मूला तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर हम लोग CH2ONO2 ले लेंगे, CH2ONO2 ले लेंगे, उसके बाद नीचे जो आएगा वो CHONO2 आ जाएगा और इसके बाद जो है नीचे CH2ONO2 आ जाएगा। तो इसका नाम ये हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन भी बोलते हैं इसे। तो इसको हम लोग नोबल्स ऑयल के नाम से जानते हैं और नोबल्स ऑयल जो होगा वो क्या हुआ फिर, तो एक्सप्लोसिव हो जाता है ये कंपाउंड, यानी कि 113 का जो आंसर आना चाहिए वो फिर एक्सप्लोसिव आना चाहिए, क्योंकि ये नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है एक्सप्लोसिव नेचर में होती है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये ग्लिसरीन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये ना समझिएगा कि मैंने और कैटेगरीज में डाले हैं, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान दे लीजिए।
अगर हम लोग व्हाट आर द मेन प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल को जब हम फेंटन्स रिएजेंट के साथ में ट्रीट करेंगे, तो फेंटन्स रिएजेंट के साथ में जब ट्रीटमेंट दिया जाता है तो जनाब आपको बता देना चाह रहा हूँ कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन मिलता है, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के साथ में ग्लिसरल्डिहाइड भी मिलता है। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन अकेला नहीं मिलता, इसका मतलब आंसर फिर 114 का ए होना चाहिए। ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन मिल जाता है इसके अंदर। उसके बाद आ जाइए 115 क्वेश्चन पे, ग्लिसरॉल ऑन हीटिंग विद फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। जब ग्लिसरीन को यानी ग्लिसरॉल को P2O5 के साथ में हीट करते हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और उसके बाद एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है एक्रोलीन। तो एक्रोलीन यानी कि सी ऑप्शन लगाया जाएगा। अगर रिएक्शन की जानकारी आपको नहीं है तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर H लगा लीजिए, यहाँ पर आप H लगा लीजिए और यहाँ पर OH लगा लीजिए। ये हो गया आपका CH2OH। फिर हम लोग H ऐसे लिखेंगे और OH ऐसे लिखेंगे, BSc में पढ़ी होगी आपने इक्वेशन। फिर उसके बाद H ऐसे लिखेंगे, H ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग OH लिखेंगे। तो अब करना क्या है, यहाँ से एक बूंद ज़िंदगी की ये टपका दीजिएगा, यहाँ से एक बूंद ज़िंदगी की ये टपका दीजिए। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो CH2 डबल बॉन्ड C हो जाएगा इस तरीके से। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड C और यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड H हो गया और यहाँ पर आपका OH इधर लगा लीजिए, OH इधर ही लगा लीजिए। चलो बॉन्ड खिंच गया तो इधर लगा देते हैं इस तरीके से। ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट मिलता है और ये अपने आप को रीअरेंज करने के बाद कंपाउंड क्या होगा, यानी कि ये क्या होगा कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये H यहाँ जुड़ेगा और ये बॉन्ड फिर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी H इसी बॉन्ड के थ्रू इस तरीके से जुड़ेगा। तो कंपाउंड आपका आना चाहिए, यहाँ पर CH2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका CH आ जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड लगा लीजिएगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड आपका C डबल बॉन्ड O और नीचे H, वही CH2 CH CHO, ये एक्रोलीन के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा। 16 पे ग्लिसरॉल ऑन हीटिंग द मिक्सचर ऑफ KMnO4। जब KMnO4 के साथ हीट करते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड बनता है, ऑक्जेलिक एसिड बनता है। और ये ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो इसमें कोई ऑप्शन दिखा रहा है मिथेनोइक एसिड, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। तो ये ऑक्जेलिक एसिड फिर यही हो जाएगा इथेन 1,2 डाइओइक एसिड या इथेन डाइओइक एसिड। ठीक है, यही आंसर फिर आपको लगाना पड़ेगा। CO2 भी निकलती है, वाटर भी निकलता है, आपने रिएक्शन देखी होगी। प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीडेशन ऑफ द इथेन 1,2 डाइओल यूजिंग द पर आयोडिक एसिड, यानी कि पर आयोडिक एसिड के साथ जो तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, फिर फर्दर कराओगे ऑक्सीडेशन तो फॉर्मिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोलॉन्ग्ड में फिर आंसर जो है फॉर्मिक एसिड ही बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें फॉर्मेल्डिहाइड कहीं दिया नहीं है। तो मीनिंग सिर्फ यही निकल के आता है कि मैं इसका आंसर जो है क्या लगा दूँ, इसका आंसर लगा दूँ और कहाँ लगाऊँ, फॉर्मिक एसिड ही लगा देता हूँ, यानी कि B ऑप्शन लगा देता हूँ, वही बनाएगा और कोई ऑप्शन नहीं बनता। ब्लास्टिंग जिलेटिन इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन को किसके साथ मिलाते हैं, तो सेलुलोज नाइट्रेट के साथ मिलाते हैं, तो ये ब्लास्टिंग जिलेटिन बन जाता है और वो जो गन कॉटन इस टाइप में यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। 119 ग्लिसरॉल व्हेन ट्रीटेड विद द मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3। जब ग्लिसरॉल को कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ में ट्रीट करते हैं और H2SO4 की प्रेजेंस एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 जब मिलाते हैं तो आपको पता है नाइट्रोग्लिसरीन बनता है, यानी कि सिंपल नाइट्रोग्लिसरीन कंपाउंड आपको मिलना चाहिए। व्हेन ग्लिसरॉल इज़ हीटेड विद द ऑक्जेलिक एसिड। जब ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक एसिड के साथ में हीट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए एलाइल अल्कोहल बनता है, और अगर एलाइल अल्कोहल ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में गिनी जाती है तो इसमें ध्यान रखिएगा एलाइल अल्कोहल पे एग्जाम्पल पे टिक करिएगा। अ हाईली विस्कस कंपाउंड एक्स ऑन ट्रीटिंग विद द HNO3। एक हाईली विस्कस कंपाउंड है जिसको हमने ट्रीट किया HNO3 से, मतलब ग्लिसरॉल को HNO3 से ट्रीट किया तो इनऑर्गेनिक एस्टर बना, NO2 बोलते हैं इसे। विच ऑन डिकम्पोजिशन डिटोनेशन, मतलब समझ में आ गया। तो सिंपल सी बात है कि ग्लिसरॉल एक्स कंपाउंड क्या है, वो तो फिर ग्लिसरॉल हो ही जाना चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन जो है 121 का जो ऑप्शन हमें लगाना पड़ेगा वो 121 का ऑप्शन फिर हमें ग्लिसरॉल ही लगाना चाहिए। वो आप समझ रहे हैं ना मेरी रिएक्शंस को जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ग्लिसरॉल की HNO3 से कराओगे तो ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट बनेगा, उसको डिटोन कर मतलब उसको हिट करोगे, है ना, डिटोनेटिंग होगा तो CO2 निकलेगी, नाइट्रोजन एक्सप्लोसिव मतलब एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनेगा। तो वही है 122 जो ग्लिसरॉल इज़ यूज्ड, इसको स्वीटनिंग एजेंट आपने देखा होगा कन्फेक्शनरी में यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है, और ये गुड क्वालिटी टॉयलेट सोप और अच्छा यूज़ होता है ग्लिसरॉल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ये भी होता है। तो मतलब हम D पे लगा दें 122 क्वेश्चन
ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे और ये ग्लिसरीन से जुड़े हुए क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने एक छोटी सी वीडियो ग्लिसरीन के क्वेश्चंस पर बना दी। और इसे ग्लिसरीन के क्वेश्चंस आपको बहुत मदद करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि चैप्टर पढ़ने के बाद अगर कुछ क्वेश्चंस करने को मिल जाते हैं तो थोड़ा लगता है कि नहीं साहब, क्वेश्चंस करने से प्रैक्टिस मिल जाती है। और प्रैक्टिस से फ़ायदा ये होता है कि भाई अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से आया तो हम उसको मॉडिफिकेशन फॉर्म में भी आए तब भी हम उसे करने में सक्षम होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं फिर आपको लेकर के आऊँगा नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, गुड डे।